प्रिय छात्रों, आज मैं कंप्यूटर जिसे आधुनिक यंत्र पुरुष भी कहते हैं, इसके कुछ हेडों के आधार पर मैं इस निबंध को पढ़ रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और उसी को लेकर के अपनी कॉपी में उसका निबंध के रूप में अंकित करें और उसको बोर्ड के लिए तैयारी करें। कंप्यूटर को हम दूसरे रूप में कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर और उसका विकास, इन तीन इसके शब्द बन जाते हैं वाक्य हमारे। इन पर आधारित निबंध का रूप एक ही बनेगा। तो पहला हेडिंग है हमारा प्रस्तावना। 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास और परिवर्तन हुए हैं, उनमें अंतिम दशक में हुए परिवर्तन ही अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में विज्ञान के विकास की गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है। पिछले 100 वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान कंप्यूटर का रहा है। अगला हेडिंग है कंप्यूटर का परिचय। वैसे तो आधुनिक कंप्यूटर की योजना चार्ल्स बेबेज सन 1792 से 1871 ने की थी, परंतु इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका के विद्वान हरमान हॉलेरिथ ने किया था। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें गणित संबंधी सूत्रों तथा विभिन्न तथ्यों को सूत्रों से भर दिया जाता है और जो आशातीत गति से विभिन्न समस्याओं और गणनाओं की सुलझा कर सकने में समर्थ है। कभी कभी मानव द्वारा बनाए गए इस यंत्र की कार्यक्षमता एवं तीव्र गति को देखकर आश्चर्य होता है। अगला नंबर है कंप्यूटर के उद्योग। वैसे तो कंप्यूटर अब धीरे धीरे हमारे जीवन में के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करता जा रहा है और फिर भी सुविधा के लिए इनके विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में उपयोग का विस्तार के अध्ययन कर लेना अच्छा रहेगा। नंबर 1 है गणना एवं सूचना संग्रह। अब तक बैंकों में खातों का हिसाब रखने का काम लिखकों द्वारा खाता प्रस्तों में किया जाता था, परंतु अब इन्हें कंप्यूटर के में भरकर सुगमता से सुरक्षित रखा जा सकता है और उनमें गणनाएँ भी तीव्रता से की जा सकती हैं। कंप्यूटर की इस क्षमता का उपयोग कर बड़ी बड़ी परीक्षा संस्थाओं की जैसे यूपी बोर्ड एवं विश्वविद्यालय आदि परीक्षा फल थोड़े ही समय में तैयार किए जाते हैं। नंबर 2 सूचना तकनीक के क्षेत्र में अब कंप्यूटर द्वारा देश विदेश की सूचनाओं को तीव्र गति से प्रेषित संकलित किया जा सकता है। अंतरिक्ष यानों एवं उपग्रहों में स्थापित विभिन्न संसाधनों संयंत्रों द्वारा प्रेषित बड़ी बड़ी सूचनाएं एवं गणनाएं अब क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा रही हैं। रेलवे आरक्षण, वायुयान आरक्षण भी इसी का कारण संभव हो सके हैं। मुद्रण एवं प्रकाशन कंप्यूटर द्वारा संचालित फोटो कंपोज मशीन ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तक प्रकाशन के कार्य को भी तीव्र गति से एवं सुविधा प्रदान की है। पहले छापे खानों में एक एक अक्षर का टाइप एकत्र कर जो कंपोजिंग का कार्य किया जाता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है। अब तो चुंबकीय डिस्क में शामिल भरकर उसका कुछ क्षणों में ही कंपोजिंग और मुद्रण हो जाता है। नंबर 4 कला, संगीत एवं डिजाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर अब गणना और स्मृति के लिए ही नहीं बल्कि कला, संगीत और डिजाइन के क्षेत्र में मनुष्य को सहयोग दे रहा है। कलाकार कंप्यूटर की सहायता से अपने चित्र, डिजाइन और स्वरों तक का उचित समायोजन कर सकते हैं। नंबर 5 है वैज्ञानिक अनुसंधान एवं खोज। कंप्यूटरों की सहायता से अब प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। उत्पादन संबंधी विभिन्न उद्योग धंधों में भी इसका उपयोग से हम लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 6 है औद्योगिक क्षेत्र में अब तो बड़े बड़े कारखानों में मशीनों के संचालन का कार्य भी कंप्यूटर ही संभाल रहे हैं। कंप्यूटरों से जुड़कर रोबोट ऐसी मशीनों को निर्मित कर रहे हैं जिनका संचालन कर पाना मानव के लिए अत्यधिक कठिन है। का जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग न हो रहा। उपसंहार प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति कंप्यूटर का अनुचित प्रयोग हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। गणना अथवा उपयोग की जरा सी भी त्रुटि संपूर्ण मानवता का विनाश कर सकती है। भारत जैसे जनबाहुल देश में तो इससे बेरोजगारी बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। उस होते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों में कि महत्व को नकारा नहीं जा सकता। किसकब ने ठीक ही कहा है, कंप्यूटर ने मानव जीवन को सरल सहज बनाया है, विज्ञान युग और कला क्रांति में क्रांति का बिगुल बजाया है। इस प्रकार प्रिय बच्चों, ये रहा हमारा जो है कंप्यूटर पर आधारित निबंध। इसके हेडिंग से बता दिया मैंने, इनको पढ़ के सुना दिया है। इसे मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, इसे आप ढंग से देख लें और कॉपी में तैयार करें। ये आपके लिए परीक्षा के लिए काम। धन्यवाद।